झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली सफलता को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने राजधानी रांची के निजी बैंक्वेट हॉल में समागम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर की उपस्थिति रही। साथ ही इस आयोजन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सहित कांग्रेस विधायक झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर लड़े प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी एवं कांग्रेस जन उपस्थित रहे। इस आभार समागम में विशेष तौर पर संगठन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। साथ ही सरकार और संगठन के बीच समन्वय तथा तालमेल के लिए कार्यकर्ताओं के समक्ष खाका रखा गया। पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर तक के कार्यकर्ताओं को सरकार के कार्य योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने हेतु विमर्श किया गया। वहीं कार्यक्रम के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम मीर अहमद ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और गठबंधन के सहयोगियों पर राज्य की जनता ने भरोसा किया और उन्हें जीत दिलाई। उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा संविधान और संविधान निर्माता पर भरोसा नहीं रखती है। मगर अब पार्लियामेंट क्लोज होता है। कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय सुब्रत सहाय जी, हमने विधानसभा में आप सभी सभागार में अपने साथ देगा। ठीक है, मैं यहीं पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए देश को इकट्ठा चलाने के लिए जो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को इस 2024 चुनाव में लगन से मेहनत करने के लिए और तमाम आंकड़ों को फेल करते हुए बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट हासिल करने के लिए तमाम रैंक एंड फाइल को आज आभार प्रकट करने के लिए हम यहाँ जमा हुए और इस आभार के सिलसिले में मैं ज़रूर दिल से चाहता हूँ कि जितना हेल्दी मीडिया मैंने झारखंड में खासकर रांची में देखा, मैंने देश के अन्य भागों में इतना हेल्दी मीडिया नहीं देखा। ये मैं 1 साल का अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। कई बार हमारे हिसाब से कुछ अटपटे सवाल भी और कई बार हम विरोधियों की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, हमारी बात को कम उठाते हैं, मगर बाय एंड लार्ज मैं आज के दिन पर तमाम मीडिया के साथ, उनको वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उनको भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि वो उनका काम था, वो उनकी ड्यूटी थी। और अगर वो इस तरह का डिबेट नहीं बनाते, दूसरे पक्ष की बातों को हम तक नहीं पहुंचाते, हमें अपनी बात उस पर कहने का मौका न मिलता, तो शायद जनता तक वो व्यू नहीं जा पाता। इसलिए सबसे बड़ा माध्यम आप लोगों का रहा इसमें, इस जमहूरियत के मेले में आपने जो अपना रोल प्ले किया है, उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपका आभार। और आप ही का मैं एक और जिक्र करूंगा, खारगे जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस लास्ट में बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने टेकअप किया और उसके बाद शायद पहली परंपरा हमारे कांग्रेस में, जब लास्ट डे ऑफ कैंपेनिंग पर, सेकंड फेज के लास्ट डे पर राहुल गांधी जी यहाँ पर आए और उन्होंने अपने एजेंडे को इन टोटलिटी आपके सामने रखा और उसमें कई अच्छे पत्रकारों ने कुछ सवालात किए और एक सवाल किसी एक पत्रकार ने किया, जब पूछा कि राहुल जी, ये जो अडानी का मामला है, आपके सरकारों में भी तो वो काम कर रहे हैं। उनने कितने खुशअस्लूबी के साथ ये कहा कि बिल्कुल, और हम काम करने के खिलाफ नहीं हैं, देश को भी आगे बढ़ना है, काम भी आगे बढ़ना है, उसके खिलाफ नहीं है। सिर्फ फर्क ये है
एक तो कोई भी देश का व्यक्ति प्रोसीजर को फॉलो करके चीज़ों को हासिल करे, जैसे होता है छोटी बड़ी चीज़ें नियम वही बनी है, तो उस पर किसी को कोई सवाल नहीं। मगर सवाल हमारा तब खड़ा होता है जब प्रोसीजर्स को उलट पुलट करके किसी एक व्यक्ति के लिए कानून बदले जाते हैं, प्रोसीजर बदले जाते हैं और उनको फैसिलिटेट किया जाता है। हमारा सवाल उसको है, और वो भी आपने दूसरे दिन या अपने चैनलों के माध्यम से उस सवाल का जो जवाब था वो मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव मीडियाइज्म था, वरना कई लोग स्किप करते हैं वो चीज़ जो देश तक जाना चाहिए। और यही बात आप देख रहे हो कि इस संसद के शुरुआत में जो इंटरनेशनल एजेंसी ने अडानी के लिए जो टिप्पणियाँ की है, जो रिपोर्ट्स सामने आए हैं, उसको लेकर एक तो वो बात ऑथेंटिकेट होती है जो कांग्रेस और राहुल गांधी जी लगातार उठा रहे हैं, और दूसरी बात ये कि पूरी अपोजिशन ने सिर्फ इतना कहा कि पार्लियामेंट में इस पर बहस हो और इसमें देश की कानून व्यवस्था को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए।